प्राणी होने के नाते अपना सबका दायित्व बनता है। थोड़ा जोर से बोलो यार। अरे अपना एक दायित्व बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ सहभागिता करें, मतलब सारे वैचारिक सहभागिता, सभी के साथ अपन परस्पर सहभागिता करें। मैं पढ़ गया, मैं ग्रेजुएट हो गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो उसका कोई विशेष मकसद हल नहीं दिख रहा मुझे। आप लोग सभी उसमें सहभागिता करें और पढ़ने लिखने से ज़्यादा सामर्थ्यवान बने, विवेकवान बने। और मैंने ये देखा है समाज में, ज़्यादातर मेरा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा ही कुछ बुद्धिमान हो गए हैं और बदमाशी कर रहे हैं, है ना। एकमात्र उनका उद्देश्य ये हो गया कि बस हाउ टू, कैसे नौकरी छीने, कैसे नौकरी करके कोई बहुत बड़ा, हम कोई विवेकानंद तो बन नहीं गए, है ना, कि मैंने कोई बहुत ज़्यादा चैरिटी कर दी है, मैं दानी बन गया हूँ, टाटा बिरला बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं। मैं सिर्फ मेरा पेट पाल रहा हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपकी सामाजिक जो जिम्मेदारी है, जो दायित्व है, वो पूर्ण नहीं हो रहा है। आप और मैं तो कहूँगा कि शिक्षित होने और साक्षर होने में बहुत डिफरेंस है ना। हम अभी 2 पुस्तकें क्या पढ़ लिए, हम अपने आप को प्रकांड विद्वान समझ रहे हैं, और जो निरक्षर लोग हैं, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका अनादर करते हैं, है ना। उनसे परस्पर वैचारिक आपकी सहभागिता, एक डिस्टेंस जनरेशन गैप बन रही है। आप ना तो उनके पास बैठ के उनसे अपने मूल्य सीख रहे हो, ना कोई नैतिक दायित्व है, मतलब एक फैशन के शिकार हो रहे हैं। एजुकेशन का एक कतई मीनिंग नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत हुए हैं कि पूरे देश के बुद्धिमानों की यदि डिग्रियां जोड़ दी जाए तो भी उस व्यक्ति की डिग्रियों के आगे सब कम पड़ जाएगी। उस व्यक्ति ने डॉक्टर ऑफ साइंस, मेरे ख्याल से एकाध ही विश्व में, इस पूरे विश्व में एकाध लोग ही है जो डॉक्टर ऑफ साइंस लिया है, और जो एक निश्चित दायरा क्राइटेरिया था, उससे भी कम समय में उस व्यक्ति ने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ले ली। और जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को खो दिया, जिसको गायकवाड़ महाराजा शिवाजीराव गायकवाड़, आपके बड़ौदा के राजा, जिनको एक दलित होने के बावजूद, अछूत होने के बावजूद, एक उनमें एक जौहरी की तरह उस हीरे को उन्होंने तराशा, और यूएसए, अमेरिका, किसी ने कोलंबिया का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी भेजा उस शख्स को कि यह देश की सेवा में, समाज की सेवा में ये व्यक्ति सहभागिता करेगा। और ये उनकी पत्नी यहाँ से मैसेज करती है कि आपका बच्चा बीमार है, आपका बेटा मरने की कगार पे, लेकिन वो व्यक्ति डिनाई करता है वहाँ से, अमेरिका से, कि अब तुम देख लो। वो पत्र वहाँ पहुँचता है, वहाँ यहाँ पहुँचता है, इतने में उनके 2 बच्चे मर जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी औलादों के दम पर समाज की सेवा कर सकता है, लेकिन उस व्यक्ति ने किया है। बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि ऐसा भी हुआ है। हम तथाकथित देवताओं कि भैया ये जल चढ़ा दिया, ये गंडा बांध दिया, वो फलाना कर दिया, जो कि सिर्फ मन माफिक देवता है, मतलब जिसको कल्पना कह सकते हैं आप कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जिसने इस नींव का पत्थर रखा है, जिसने समाज सुधारा है, जिसने पहली ईंट रखी है, वो कितने लोग जानते? कोई नहीं जानता। कितने लोग जानते बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बस उनको एक अछूत के नेता की तरह उनको एक प्रोजेक्ट कर दिया गया है कि ये अछूत के नेता है। वो अछूत के नेता नहीं है, वो पूरे इंसानियत के नेता है, वो पूरे मानवता के नेता है, पूरे भारतीयों के, ब्राह्मणों के भी नेता है। क्योंकि उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो किया है, जो आपके लेबर क्लास, जो श्रमिक वर्ग के लिए किया है, उस शख्सियत ने सभी के लिए किया है। लेकिन कुछ चांडाल चौकड़ियों ने उस व्यक्ति को कोने पे ढकेल दिया, कारण उसका कि वो प्रकांड विद्वान था, और उसने भंगी चमारों भलैयों के साथ जोड़ दिया, उसको अछूतों के साथ जोड़ दिया। ये इतना अमानवीय दुष्कृत्य है कि मतलब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो बुद्धिजीवी लोगों से, शिक्षित लोगों से, बुजुर्गों से, नई पीढ़ी से ये मेरा निवेदन है कि थोड़ा एनालिसिस करें, थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। और पढ़ना लिखना दैट इज़ अनदर थिंग कि आप पढ़ लिख गए और कोने में बैठ गए और डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, और खाली सिफारिशें करने से कुछ नहीं होता। आपको आह्वान करना पड़ेगा, लोगों के साथ समन्वय करना पड़ेगा। मैं इंजीनियर हूँ, ये डॉक्टर है, ये वकील है, तो आप कम से कम लोगों के, समाज के लोगों के विचार तो आदान प्रदान करो। आप बस टाई लगा के घर में बैठे हैं या अपने कोर्ट में बैठे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है।
वो तो सभी कर रहे हैं। और जो लोग सेचुरेटेड हो चुके हैं, जो लोग ज्ञानी बन गए, तो उनके समाज को उसकी आवश्यकता नहीं, हमारे समाज को इसकी आवश्यकता है। हमारे समाज के सभी